अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज हम बनाएंगे दाल माश फ्राई। दाल फ्राई तो हर कोई शौक से खाता है, मगर घर में ढाबा और होटल वाला टेस्ट ही नहीं आता। तो अगर आपको दाल फ्राई खाना पसंद है तो इंशाल्लाह मेरी आज की ये आसान रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। दाल माश फ्राई हर घर में बनती है। आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बना कर देखें, यकीन करें बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलें दाल माश फ्राई बनाना शुरू करते हैं। दाल को फ्राई बाद में करेंगे, पहले दाल को उबालना सीख लें। दाल को उबालने का भी एक तरीका है। एक देचकी में आपने खुला पानी ले लेना है और उसे बॉईल होने देना है। यहाँ पर ले लेंगे आधा किलो माश की दाल, जिसे आप उड़द की दाल भी कहते हैं। तो मैंने इसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, तो ये अब अच्छे से फूल चुकी है। पानी में बॉईल आ चुका है तो भीगी हुई माश की दाल इसमें डाल देते हैं। इस पॉइंट पे अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी जरूर दबाएं। साथ ही पानी में 1 टीस्पून नमक डाल दें और अब इसको मिक्स करें और इसमें अच्छा सा बॉयल आने दें। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है तो ये ऊपर जो झाग बन रही है इसे निकाल लेते हैं। अब दाल को आपने 100% तक बॉईल कर लेना है। इसमें ज़रा सी भी कसर आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि भूनने के बाद दाल नहीं गलेगी। ये जिस फॉर्म में होगी ये उसी फॉर्म में रहेगी, तो इसलिए आपने इसको 100% तक बॉईल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब आप इस पानी को गिरा दें और दाल को छान लें। दाल को छानने के बाद इस तरह से इसे फैला दें ताकि ये ठंडी हो जाए। जब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। अब एक पैन ले लें और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें 2 दरमियानी साइज के प्याज को मोटा मोटा काट लें, आधी गड्डी लहसुन डाल दें और 3 से 4 हरी मिर्चें ऐसे साबुत ही डाल दें। और अब इन चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लें। फ्राई आपने इनको इतना करना है कि इनके ऊपर लाइट ब्राउन कलर आ जाए। इन सब चीज़ों को साबुत ही हमने फ्राई करना है। आप देखेंगे इस तरीके से मसाले को भूनेंगे तो टेस्ट कमाल का बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें लाइट ब्राउन सी हो चुकी हैं। इनको हमने इतना फ्राई किया है कि इनका जो कच्चे की स्मेल है वो ख़त्म हो गई है। अब इनको निकाल कर ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद इनमें 2 दरमियानी साइज के टमाटर काट के डाल दें और इन सबको ब्लेंड कर लें, अच्छे से इनका पेस्ट बना लें। अब उसी पैन में 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक को अच्छे से चॉप करके डाल दें। इस तरह से अदरक डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर निकलेगा और टेस्ट आएगा। साथ ही इसमें 7 से 8 गोल लाल मिर्चें डाल दें। 1 टेबलस्पून साबुत सफेद जीरा डाल दें और कुछ कड़ी पत्ते डाल दें और इन्हें 5 से 7 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई करें ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर और टेस्ट डेवलप हो। अब जो हमने मसाला फ्राई करके ब्लेंड किया था टमाटर के साथ वो डाल देते हैं और इसे अच्छे से भूनते हैं। साथ ही इसमें कुछ ड्राई मसाले भी डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन और 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक हमने दाल को बॉईल करते हुए भी डाला था, इसलिए इसमें कम डालेंगे। अब इसे अच्छे से इस मसाले के साथ भून लेंगे। 5 से 7 मिनट तक हमने इस मसाले को भूनना है ताकि कच्चापन खत्म हो और ऑयल भी ऊपर आ जाए। मसाले अच्छे से भूनने के बाद इसमें आधा कप दही डाल दें और दही को अच्छे से इसमें मिक्स करें। जैसे ही दही मिक्स हो जाए तो इसमें थोड़ा सा जूलियन कटा अदरक डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें और बॉईल की हुई दाल भी डाल दें। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दें। अब 2 से 3 मिनट के लिए दाल को अच्छे से भून लें। अब दाल को अच्छे से भूनने के बाद इसमें आधा ग्लास पानी डाल दें, हल्का सा मिक्स करें और कवर कर दें इसे दम वाली आंच पर तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट के बाद कवर हटाएं, चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दें और गर्मा गर्म मज़ेदार सी दाल माश फ्राई को सर्व करें। और अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कितनी टेस्टी बनी होगी। माशाल्लाह से आप दाल माश की लुक चेक करें, मज़ेदार लग रही है ना? तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।